सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट बीमारी का नाम क्या देखने को मिलता है? सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट। क्या देखने को मिलता है? सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब क्या है कि आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है क्या देखने को मिलती है? ध्यान रखिएगा, कैरोटिड आर्टरी। ध्यान रखिएगा, कैरोटिड आर्टरी में कोई थ्रोम्बस बन गया, कैरोटिड आर्टरी में कोई थ्रोम्बस बन गया या कैरोटिड आर्टरी रप्चर हो गई, कैरोटिड आर्टरी में कोई थ्रोम्बस बन गया, रप्चर हो गई, दोनों में क्या देखने को मिलती है? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन टू ब्रेन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन टू ब्रेन। ब्रेन की सेल को मिलने वाला टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो गया। और ब्रेन में अगर न्यूरॉन डैमेज होते हैं तो न्यूरॉन प्यारे दोस्तों इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं, रिवर्स नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस मरीज को आप एस्प्रिन दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन कारण यही होता है, ध्यान रखिएगा मोस्ट कॉमन कारण यही होता है और इसके कारण डेवलप होता है, उसको बोलते हैं इस्चीमिक। और अगर आपको इस्चीमिक स्ट्रोक देखने को मिला, इस्चीमिक स्ट्रोक देखने को मिला तो आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे? अरे हम उसको सुपाइन पोजीशन देते हैं। उस मरीज को कौन सी दवाई दोगे? हम उस मरीज को एंटीकोयागुलेंट देंगे, एंटीकोयागुलेंट देंगे, एंटीकोयागुलेंट देंगे, एंटी प्लेटलेट देंगे, एंटी प्लेटलेट देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपके मरीज को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ, आपके मरीज को कौन सा देखने को मिला? हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिला। कौन सा स्ट्रोक देखने को मिला? हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिला। यानी किसके कारण? ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसका मोस्ट कॉमन कारण हाइपरटेंशन होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ध्यान रखिएगा कि ब्लड वेसल्स के, ध्यान रखिएगा ब्लड वेसल्स के रप्चर हो जाने के कारण होता है। किसके कारण देखने को मिलता है? अरे हेमरेजिक स्ट्रोक का कारण क्या है? ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई। इसको पोजीशन दी जाती है हाई फोलस। कौन सी देते हो? हाई फोलस पोजीशन दी जाती है, ताकि क्या करे कि ब्रेन के वेसल्स के पास में खून तो वैसा ही नहीं है, ज्यादा जाएगा तो ज्यादा ब्लीड करेगा। जब हाई फोलस दे दोगे तो ग्रेविटी फोर्स मेंटेन करेगी, खून कम जाएगा, थोड़ा कम नुकसान होगा, नुकसान तो हो ही चुका है। नेक्स्ट, इस मरीज को आपको क्या करना है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है थ्रोम्बोलाइटिक। अरे इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देखने को मिलती है थ्रोम्बोलाइटिक। ध्यान रखिएगा, अगर गलती से आपने थ्रोम्बोलाइटिक, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट दे दी तो और मार दोगे। क्लियर है? इस मरीज के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइगेशन करना पड़ेगा, बोले तो सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? लाइगेशन करना पड़ेगा। लाइगेशन का मतलब होता है बांधना पड़ेगा, बोले तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाकी मर जाएगा।